दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं जिनसे जमीन पे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता है, घुटने बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, पैरों में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ज्यादा इन जगहों में आपकी काफ मसल्स में दर्द बना रहता है, पूरे के पूरे पैरों में जो है नसों का दर्द बना रहता है, लेकिन एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में खास उनके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, वो चेयर पे ही बैठ के जो है अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने घुटने के दर्द को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खास उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठते। तो करना क्या है, आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी है, कुर्सी पे बैठे बैठे ही आप अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से आपने अपने पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना है सांस लेते हुए और बाहर की तरफ सांस छोड़ते हुए। इसी तरह से आप 10 टाइम इसे अंदर और बाहर करते जाएं। यूं जैसे ही आप अंदर खींच रहे हैं तो आपकी ये जो काफ मसल्स है ना, उसमें बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है, नसों में खिंचाव आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, तो आपकी नसें जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। आपके घुटने में दर्द बना होगा तो वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर आप कोई गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से अपने पैर को अंदर बाहर करेंगे। आप क्या करना है, यूं लेफ्ट राइट दोनों हाथों को आप साइड में रखेंगे और लेफ्ट राइट। ठीक है, अब यहीं से अपने पैर को धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर, जितना आप उठा सकते हैं, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने आप अपने पैर को उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर, और यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 नहीं तो 5 सेकंड ही होल्ड करें, और धीरे से आप पूरा नीचे की तरफ लेके आएंगे। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को उठाएंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी तरह से आपने ये यूं, बड़ी सूक्ष्म है, सब कर सकते हैं, कितनी भी एज के हैं तो आप भी कर सकते हैं। यूं 10 टाइम आपने यूं ऊपर नीचे, इस तरह से आपने एक पैर से कर लिया। फिर आपने क्या करना है, दूसरे पैर को उठाएंगे और ये भी आप पूरा खींचते हुए फोकस के साथ आप अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ करेंगे और धीरे धीरे बाहर की तरफ करेंगे। तो आपकी साइड में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, आपके घुटने में प्रेशर आ रहा है, आपकी नसों में प्रेशर आ रहा है और ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आगे, ठीक है, इस तरह से आप आगे और पीछे, अंदर बाहर। सांस लेते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे तो काफ मसल्स में प्रेशर आएगा, और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ करेंगे तो आपके घुटने पे प्रेशर आएगा। तो इसी एक्सरसाइज को आप जो है 10 बार अंदर की तरफ करेंगे और 10 बार आप बाहर की तरफ कर ले। अब आपने ये लेफ्ट राइट, दाएं और बाएं साइड, 10 बार आप दाएं साइड कर लीजिएगा और 10 बार आप बाएं साइड कर लीजिएगा। हो गया। अब आपने ये वाला पैर भी पूरा धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही अपने पैर को उठाएं। देखिए, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो और पूरा ऊपर उठा रहे हैं जितना मैं उठा रही हूँ, हो सकता है आपका पैर इतना ही उठे, तो आप इतना ही उठा लें और वहीं पे आप स्टे करें और 10 सेकेंड आप इसी तरह से होल्ड करके रखें और फिर आप धीरे से वापस सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, तो ये भी आपने ये दोनों पैरों से आप अच्छे तरीके से कर ले। अब क्या करना है, धीरे धीरे उठाएंगे अपने पैर को और अब आपने अपने हाथ का सपोर्ट लेना है। इस तरह से अपने हाथ का सपोर्ट दें और धीरे धीरे और ऊपर लेके आएंगे। जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कंफर्टेबल हो अपने पैर को उठाने में, अपने पैर को उठाएंगे और यूं, ठीक, और यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, यूं 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। फिर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करते हुए फिर से, और फिर आप वापस, यूं, और फिर वापस। ठीक है, इस तरह से ये भी आपने 10-10 बार कर लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पैर से बड़ा सा सर्कल बनाना है। यूं इस तरह से आप करेंगे तो आपके दोनों पैर जो हैं स्ट्रांग बनेंगे। यूं क्लॉकवाइज 10 टाइम
और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, यूं। फिर आप दूसरे पैर से भी बड़ा सा सर्कल बनाएं। देखो जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही करें, यूं कंटिन्यू बने रहेंगे ऐसे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो कि आपके घुटने में, पैरों में कब से दर्द बना रहता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसी तरह से और अच्छी एक्सरसाइज लेके आऊंगी, वैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। तो इस पैर से भी आपने 10 टाइम क्लॉकवाइज कर लिया और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज कर लें। अब आप अपने दाएं पैर को उठाएंगे और अपने बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे, आगे से पकड़ेंगे और यूं। देखिए ऐसे ही सेम वीडियो मैंने बैठने वालों के लिए भी बनाई थी, जो बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। यूं इस तरह से आप क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यूं पूरा सर्कल। आगे से 5 उंगलियों को पकड़ते हुए आपने अच्छे से इसे सर्कल बनाना है। आप धीरे धीरे करेंगे, आप ऐसे मसाज, पूरी मसाज करें अपने पैर की, और यूं ऐसे इस तरह से मसाज करेंगे, ठीक है ना, यूं। ठीक, अब आती है दूसरे पैर की बारी। तो इससे भी आपने आराम से कंफर्टेबल होके अपने घुटने के ऊपर रख दें और यूं आगे से 5 उंगलियों को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज करें और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यूं इस तरह से, ठीक। और अच्छे से आप मसाज कर लें, पूरे पैर पे मसाज करेंगे, आगे भी और पूरी काफ मसल से लेकर आपके घुटने तक, इस तरह से आप मसाज करें। देखिए लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, जिस पॉइंट को प्रेस करने से आपके पैरों की वीकनेस भी दूर होगी, पैरों की झंझनाहट भी दूर होगी, घुटने का दर्द भी सही होगा और आपको जो सियाटिका का दर्द, जो साइड में दर्द बना रहता है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो एक दिन से नहीं होता है, आप रेगुलर बने रहेंगे इन्हीं एक्सरसाइज के साथ, हमेशा करेंगे। और आप एक नियम बना लो कि एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अपने लिए टाइम निकालोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो ये प्रेस जो कमर के दर्द में भी आराम देगा और जो साइड का दर्द होगा उसमें भी आपको आराम मिलेगा। करना क्या है, अब देखिए पॉइंट की बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आप चेयर पे बैठ जाएंगे, यूं चेयर पे अपने घुटने को रख सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, यूं पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से, यूं जो आपकी पिंडलियों के बीचों बीच एक नस, जो आपकी जो ये नस है ना, वो हमारे पूरे शरीर से कनेक्टेड है। और अगर ये नस, इस नस में अगर स्टेपनेस आ गई है, बहुत ज्यादा अकड़न आ गई है, ये अगर लचीली नहीं है, तो इसकी वजह से आपको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया है, कमर का दर्द हो गया, साइड का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, पेट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो सकती है। तो आप अगर अपने घुटने को ला सकते हैं कुर्सी के ऊपर तो ठीक है, फिर तो आप इसी तरह से अपने पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नहीं ला सकते हैं, घुटने में ज्यादा दर्द है, तो अपने पैर को नीचे ही रखेंगे और इस तरह से आप यूं प्रेस करते हुए इस तरह से बीचों बीच अपने पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, यूं अच्छे से प्रेस करें, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ पूरे प्रेस करते हुए, यूं, ठीक है। दूसरे पैर में भी आपने इसी तरह से नीचे की तरफ बीचों बीच अपनी काफ मसल से लेकर यूं, ये देख लीजिएगा, ये अंगूठे है ना, इससे प्रेस करते हुए नीचे जाना है, यूं, ठीक। घुटने के नीचे से आप अपने पॉइंट को पकड़ लें और धीरे 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 नीचे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, और धीरे धीरे आएंगे आप ऊपर की तरफ, यूं इस तरह से आप नीचे की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्ते।